Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज एक नया वीडियो आप लोग के सामने बनने जा रहा है। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जेस। ये क्रिमिनल लॉ पर बेस करता है। क्रिमिनल लॉ में जब एफआईआर हो जाती है, आफ्टर द लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो स्टेप आता है इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है जिसको हम लोग हिंदी में अन्वेषण कहते हैं, ये हर समय पुलिस ऑफिसर करता है। अब कैसा पुलिस ऑफिसर? हमने जैसे स्क्रीन पर लिखा है, बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो देन एसआई। सब इंस्पेक्टर से छोटा पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। जिस सब इंस्पेक्टर को या सब इंस्पेक्टर के ऊपर जिसको भी इन्वेस्टिगेशन का चार्ज दिया जाता है वो कहलाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आईओ। आईओ को क्या होता है, ये ड्यूटी होती है कि जो एफआईआर है 3 कॉपी में जो रजिस्टर्ड होती है, एक कॉपी ओरिजिनल कॉपी 24 आवर के अंदर अंदर कोर्ट को भेज दी जाती है, सेकेंड कॉपी विक्टिम को दे दी जाती है फ्री ऑफ कास्ट, और थर्ड कॉपी थाने पे रहती है। उसी थर्ड कॉपी को जो आईओ बनाया जाता है वो अपने साथ एक फ़ाइल का रूप देता है उसमें। और जो अगर उस केस में कोई इंजरी हुई है तो इंजरी रिपोर्ट, अगर कोई पोस्टमार्टम वगैरह मतलब मर्डर वगैरह केस है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अगर किसी बैलिस्टिक की ज़रूरत पड़ी थी तो बैलिस्टिक की रिपोर्ट, तो वो सब एक फ़ाइल का रूप बना लेता है। और उस फाइल को बोलते हैं केस डायरी, सीडी। उस सीडी को लेकर आईओ जो है सबसे पहले अक्रेंस प्लेस पर जाता है जहाँ की घटना हुई है। अक्रेंस प्लेस पर आईओ को ये कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते समय ये देखें कि जो एक्यूज्ड बनाया गया है, यानी जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि ऑफेंस किया है, उसने इस बीच में बेल करा रखी है कि नहीं करा रखी है। अगर वो बेल नहीं कराया है तो सबसे पहले उसको कस्टडी में लो, कस्टडी में लेके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो। अब अगर उसने बेल करा रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर कहीं वो न तो बेल कराया है और न तो जो है वो पकड़ में आता है, भाग गया, तो आईओ को बोला गया है कि इसकी इन्फॉर्मेशन आप कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बता देंगे। तो कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको पकड़ने के लिए जो प्रोसेस होता है, सम्मन, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, प्रोक्लेमिनेशन, अटैचमेंट, इन सबको वो ऑर्डर करेगा कि आप इस सबको अडॉप्ट करिए। अब देखिए, दूसरा है कि जो विक्टिम है जिसने एफआईआर लॉज कराई थी, वो जिस दिन घटना घटी थी या तो बहुत थोड़े रूप में बताया था या तो बहुत घबराहट में बताया था उसने। अब आईओ को बोला गया कि आप उसके घर जाएं और उसके स्टेटमेंट को पूरा जितना डिटेल वो बताना चाहता है, जो जो उसके साथ घटना हुई है, उसको केस डायरी में अपने हैंड राइटिंग में लिखो, जिसको कहते हैं PW, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो विक्टिम है, जो जो गवाहों का नाम, विटनेसेस का नाम देता है, उसको भी लिखो PW1, PW2, PW3। अब जो एक्यूज्ड है उसे कहा जाएगा आप अपना डिफेंस प्रोड्यूस करो, बचाओ। अब देखिए, अगर एक्यूज ये कह देता है कि मुझसे ही ऑफेंस हुआ है, मैंने ही अपराध किया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आईओ को बोला गया है कि आप उस एक्यूज पर्सन को 164 CRPC में कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे और वहाँ पे उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कराओगे। आप नहीं कुछ करोगे। अब अगर वो मजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेता है तो जो एक्यूज पर्सन उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और कन्विक्ट करने के बाद आगे न तो इन्वेस्टिगेशन होगा, न तो कोई चार्जेस बनेंगे, न कोई ट्रायल चलेगा। बट अगर वो एक्यूज कहता है कि नहीं, मुझे गलत फंसाया गया, मैंने ऑफेंस नहीं किया है, कोई अपराध मैंने नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ। तो आईओ उसके स्टेटमेंट को DW के फॉर्म में रिकॉर्ड करता है, जिसको कहते हैं डिफेंस विटनेसेस। अब जो एक्यूज पर्सन है अपने स्टेटमेंट के फेवर में अगर कुछ विटनेसेस का नाम लेता है तो उसका भी स्टेटमेंट आईओ रिकॉर्ड करेगा, DW1, DW2 जितने भी होंगे। इसके बाद आईओ को बोला गया कि आप अक्रेंस प्लेस का एक जोग्राफिकल मैप तैयार करो। जोग्राफिकल मैप आप लोग जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें क्या होता है
कि उस मैप को डेवलप करने के बाद आईओ उस मैप में अक्रेंस प्लेस, जो विक्टिम है उसके घर का, जो उसके विटनेसेस है उनका, सबको प्लॉट करेगा, दिखाएगा कौन कौन कहाँ रहता है। और उसको ये देखना है कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका अक्रेंस प्लेस के बिल्कुल नज़दीक घर है, दुकान है, कोई उसका ऑफिस है और उसको किसी ने गवाह विटनेसेस बनाया ही नहीं, न तो विक्टिम ने बनाए, न तो क्या नाम है एक्यूज़ ने बनाए। तो ऐसे कंडीशन में आईओ को बोला गया है कि आप उसके विटनेसेस को ज़रूर लो, क्योंकि उसका विटनेसेस जो है इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल जो बोलेगा वो किसी की ओर से इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो उसको कहते हैं हम लोग IW, एक है तो IW, दो हैं तो IW1, IW2, इंडिपेंडेंट विटनेसेस। अब इनके बाद आईओ को ये बोला गया कि जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए, आप ये देखो कि ये एविडेंस जो आपने कलेक्ट किए ये कोर्ट में मुकदमा चलने के लिए सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है, ये आप ही को डिसाइड करना है, चूँकि आईओ भी एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अगर उसको लगता है कि जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं वो एविडेंस कोर्ट में मुकदमा चलने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि 169 CRPC में वही आईओ क्या करेगा, फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि फाइनल रिपोर्ट कैसे लगती है। तो जो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा उसमें आईओ ये लिखेगा कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, जिसको मीडिया कहती है क्लोज़र रिपोर्ट, और मैं इस केस को ख़त्म करता हूँ, मजिस्ट्रेट को इसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। बट अगर आईओ को लगता है कि नहीं सफिशिएंट एविडेंस है, कोर्ट में चलने लायक है, तो ऐसे कंडीशन में सेक्शन 170 में CRPC, जितनी सेक्शन आपको हम बोल रहे हैं सब CRPC की है, तो 170 में चार्जशीट लगा देता है, आरोप पत्र। अब देखिए आईओ जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या तो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा 169 में या 170 में चार्जशीट लगाएगा, एक ही लगाएगा, दोनों नहीं लगता है। अब जो भी लगाता है उसको कोर्ट को भेजना होता है। तो आईओ की जो केस डायरी है जो कोर्ट जाती है, जाने वाली सेक्शन है 173 सब क्लास 2, और जैसे ये केस डायरी कोर्ट पहुंचती है वहाँ पर ये कहलाती पुलिस रिपोर्ट। दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब तक वो आईओ के पास रहते हैं केस डायरी कहलाती है, और जब वो कोर्ट चली जाती है तो उसको बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जाने के बाद अब जो मजिस्ट्रेट है उनको ये देखना होता है कि जो इनकी फाइनल रिपोर्ट आई है या इनकी चार्जशीट आई, अगर फाइनल रिपोर्ट आई है तो ध्यान रखिएगा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो एक जो विक्टिम है जिसने FIR लॉस कराई थी उसको बुलाएगा, और बुलाने के बाद उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। अगर वो कहता है मुझे फाइनल रिपोर्ट मंजूर नहीं है तो फिर केस आगे स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर चार्जशीट आई है तो मजिस्ट्रेट को ये देखना है कि चार्जशीट में क्या प्राइम ऑफ एसाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रथम दृष्टया अपराध। एक झलक में मजिस्ट्रेट को ये देखना है कि जो ये चार्जशीट आई है इसमें कोई प्राइम ऑफ एसाई क्या होता है, एक झलक में देखना कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब देखो अगर दो बातें नहीं बन रहा है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा, हिंदी में कहते हैं उन्मोचन, कि अभी आप जाइए, अभी आपके अगेंस्ट कोई मामला नहीं बन रहा है, अगर फर्दर कभी बनेगा तो आपको हम बुला भी सकते हैं। बट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई मामला नहीं बन रहा है, कोई मामला बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, हमने देखिए लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज जो होता है वो हर समय ट्रायल कोर्ट बनाता है। ट्रायल कोर्ट जो होगा वो चार्ज को फ्रेम करेगा, और चार्ज को फ्रेम करने के बाद ये जो है आगे फिर प्रोसीड करेगा। तो मित्रों आज जो ये आपके सामने वीडियो रखा गया, ये बताया गया है कि कोर्ट में केस पहुंचने के पहले पुलिस ऑफिसर क्या क्या करता है।
इसको आप लास्ट तक, जैसे हमने बताया है कि आप इसको देखते चलिए, लास्ट में आपको सब पता चलेगा कि ये चार्जेस वगैरह कैसे बनते हैं, डिस्चार्ज कैसे होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कोशिश करिए जो आपसे जुड़े लोग हैं वो लीगल हो या क्या नाम है, एक समाज के कोई सोसाइटी के रहने वाले हो, भले वो लीगल पर्सन नहीं है, उनको भी आप सेंड करें, उनको भी आप भेजें, क्योंकि ये बातें जो है ये बहुत जनरल है। इसको लॉ के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य लोग को भी जानना ज़रूरी है। तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आसपास जो रहते हैं, उनको भी भेजकर इसको सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।